हिंदू समाज के साथ साथ सरकार को गौहत्या के खिलाफ जगाने का अभियान चला रहे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज आज धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने पहले राधा स्नेह बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन किए और यहां आए लोगों को गौहत्या और हिंदुओं को जगाने के लिए लोगों से अपील की। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज ने बताया कि हमने तो यात्रा शुरू की थी, आज यहाँ बांके बिहारी के दरबार में समाप्त करी है। वहीं इसी के साथ जगतगुरु शंकराचार्य ने बताया कि जिस तरह से सरकार गौहत्या पर कानून बना रही है उससे उनका चेहरा साफ होता है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं वो हमको और समाज को अच्छी लगती है। हमने भी उनकी मन की बात सुनी है, मगर वो हमारे यानी जनता की मन की बात कब सुनेंगे। और जिस तरह से एक तरफ तो प्रधानमंत्री अपने घर में गौ पालन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गौ हत्या के लिए लाइसेंस देते हैं। जिस तरह से आज दुनिया में गौ मांस के निर्यात में देश दूसरे नंबर पर है, वहीं इससे प्रधानमंत्री का दोगला चेहरा दिखाई देता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, कि गाय को बचाना या गौ हत्या को बढ़ावा देना। उसी के साथ उन्होंने यहां यूपी के सीएम योगी द्वारा दिए बयान की बांटेंगे तो कटेंगे उसका समर्थन करने वाली आरएसएस को लेकर बोले कि उन्हें क्या लगता है, हम बटेंगे यानी अभी बटे नहीं हैं। जब बटे नहीं तो क्यों बटेंगे और कौन बांटना चाहता है? इन्हें कैसे पता चल गया कि हम बटेंगे तो कटेंगे? यानी इसी का उपाय ये है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और जब सबकी माता गौ माता होगी तो फिर भाई भाई क्यों बटेंगे? इसीलिए हम चाहते हैं कि गौ माता का वध बंद हो। गौ माता की जो संख्या थी वो लगातार घट रही है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है और कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में गौ माता देखने को भी ना मिले, और यही हमारी मांग है। वहीं दीपावली के सवाल पर बोले कि हम यही कहते हैं कि दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाए। निरंतर घटती चली जा रही है। आज हालत यह है कि केवल कुछ करोड़ की संख्या में गाय बची है। गाय और गवै दोनों को मिला करके हमारे यहाँ गिनती हो रही है। जो गाय है और जो गाय जैसी है दोनों को मिला करके गिनती होती है। 2019 में जो अंतिम गिनती भारत देश में हुई है उसमें भी केवल 17 करोड़ की संख्या उनकी बताई गई। 17 करोड़ में से भी जो हमारी गाय है, जिसको हम गाय कहते हैं और जिसके बारे में शास्त्रों में आख्यान है, जो सासना और ककुद वाली है, वेद लक्षणा है, जिसका गोमूत्र और गोमय पवित्र होता है, जिसका पंचगव्य बनता है और जो हमारे 33 कोटि देवताओं की स्थानभूता है, वो गाय तो केवल 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ही बची है और प्रतिदिन उनके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है। उनकी हत्या मांस खाने के लिए, मांस बेचने के लिए भारत में की जा रही है। भारत की सरकारें लाइसेंस देकर और निर्यात करने का लाइसेंस देकर के, अनुमति देकर के, आज्ञप्ति देकर के इस कार्य को और बढ़ावा दे रही हैं। तो हमारे माने हम हिंदुओं के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि अगर अब हम अंतिम रूप से खड़े नहीं होते हैं तो हमारी गाय 1, 2 साल, 3 साल के अंदर केवल इतिहास का विषय होकर के रह जाएगी। फिर हमको देखने को भी नहीं मिलेगी, उसकी सेवा करना तो दूर की बात है। इसलिए अंतिम निर्णय लेकर के इस बारे में खड़े होने की ज़रूरत पूरे समाज ने महसूस की और उसी ज़रूरत को स्वर देने के लिए हम ये आंदोलन और ये यात्रा कर रहे हैं। आज ब्रज में गौ रोज की स्थापना आपने की है कान्हा की नगरी में और जहाँ काया का पालन किया जाता है। बात यह है कि हमने ये यात्रा जब आरंभ की तो हमारे सामने ये बात थी जो पिछले दिनों देश भर में कही गई कि जो गाय को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने शोध किया कि गाय को कौन लाया, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि राम को कौन लाया, कृष्ण को कौन लाया, तो शास्त्रों से हमको पता चला कि गाय ही उनको लेकर के आई। तो इसलिए हम लोग गाय को लाने के लिए निकले। तो वैसे तो हमारा जो ये लक्ष्य था वो भारत के 36 प्रदेशों की राजधानी था, लेकिन हमने सोचा कि आगे और अंत में, आरंभ में और अंत में हमारे यहाँ वैसे भी मंगलाचरण का विधान है, तो हम मंगलाचरण करते हुए अपने कार्य को पूरा करें
तो हमने अयोध्या से भगवान श्री राम जी के मंदिर की परिक्रमा करके, उनकी जन्मभूमि की परिक्रमा करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा आरंभ की थी। 36 प्रदेशों में जा करके वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके आज हम वृंदावन में आए, भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव स्थली, उनकी लीला स्थली, और यहाँ पर आकर के बांके बिहारी जी का हमने 56 भोग लगाया। वहाँ पर उनके श्रृंगार पूजा आराधना की, परिक्रमा की, और फिर उन्हीं की मूर्ति स्नेह बिहारी जी के चरणों में बैठकर हम लोगों ने इस यात्रा को समर्पित किया भगवान को, और आगे के कार्यक्रम के बारे में चिंतन किया। अब हम ये यात्रा यहाँ पर पूरी कर रहे हैं और आगे के लिए अपना नया लक्ष्य स्थापित करते हुए यहाँ से बढ़ना चाहते हैं। महाराज जी, महाराष्ट्र सरकार ने क्या कानून लाई है, क्या और लगता है कि पूरे देश में भी इस तरह की? देखिए, सरकार, प्रदेश की सरकार, किसी प्रदेश की सरकार कोई कानून लेके आती है, लेकिन वो गौ हत्या निरोध कानून नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो केवल स्थल निरोध कानून बन जाता है। इस प्रदेश में मत मारो, माने दूसरे प्रदेश में ले जा करके मारो। तो ये जो चालाकी है, चतुराई है हमारे नेताओं की, वो गाय के संदर्भ में ठीक नहीं है। अगर हमारा देश एक है तो फिर एक देश में एक कानून, एक देश में एक इलेक्शन, एक देश में एक तरह की बातें जब चलती हैं, तो गौ माता के बारे में एक देश में एक कानून क्यों नहीं बनता? अगर भारत देश एक है तो गाय के बारे में भी एक कानून होना चाहिए जो देश के सभी कोनों में लागू हो। आप एक कोने में लागू कर देते हो, दूसरे कोने को खुला छोड़ देते हो कि आप यहाँ आइए, आराम से यहाँ से काटिए, मारिए, जो कुछ करना है करिए। तो ये चालाकी है, चतुराई है, ये गौ हत्या निरोध के कानून नहीं है। इसलिए जिन प्रदेशों में बने भी हैं वो केवल दिखावे के रह गए हैं, और इसीलिए ट्रकों में लाद लाद करके दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। जब हमारे गौ भक्त, गौवीर उनको ट्रकों को पकड़ते हैं तो लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तो गुंडे हैं। जो धर्मवीर है, जो गौ माता का सपूत है, लाल है, जो उनकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है, जो उनके प्रति किए जा रहे अत्याचार को नहीं सह सकता है, उसको गुंडा कह देना भी हम लोगों को पीड़ा देता है।